हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं दास हाउस की विकैबलरी। इस बार थोड़ा विकैबलरी पे फोकस करेंगे। अभी तक हम ग्रामर टॉपिक्स कर रहे थे, तो विकैबलरी को यूज़ करके, हमारे वर्ड शॉर्ट्स को यूज़ करके हमें कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हाउस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं दास हाउस। उसका आर्टिकल दास होता है, तो दास हाउस। तो मेरे को अगर बोलना है आई हैव अ हाउस, तो मैं क्या बोलूँगी? इश habe ein हाउस। इश habe ein हाउस। क्योंकि अगर मैं आपको आर्टिकल याद होंगे तो आइन, आइना, आइन होता है, देन ये नॉमिनेटिव में होता है। अपोजिटिव में आइनन, आइना, आइन होता है, दैट इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम। और प्लूरल में तो होगा नहीं, आ एप्पल्स तो हम नहीं बोल सकते, एन एप्पल्स तो नहीं बोल सकते, तो प्लूरल में आ वाली फॉर्म नहीं होती। और ये नॉमिनेटिव फॉर्म है और ये अपोजिटिव फॉर्म है। नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है? जो हमें सब्जेक्ट में यूज होती है, और अपोजिटिव जो ऑब्जेक्ट में, यानी कि अगर कोई हमारा नाउन ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो हमारी अपोजिटिव फॉर्म यूज होगी। लाइक इश हाबा आइन हाउस, तो इश हमारा सब्जेक्ट है, हाबा हमारी वर्ब है और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हमारा ये वाला यूज होगा। क्योंकि आर्टिकल दास होता है हाउस का, यानी कि ये होता है, तो इसलिए आइन आइन ही रहा। अगर सपोज हमारे कोई मेल वाली चीज होती तो वो आइनन में चेंज हो जाती, तो इशाबा आइनन कोई भी चीज होता, जैसे आइनन कुली, तो यहाँ पर इशाबा आइन हाउस, क्योंकि जो दास है वो दास ही रहता है अकुजाटिव फॉर्म में, तो इशाबा आइन हाउस। दूसरा तरीका ये भी है, जो हाबन है हमारी अकुजाटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर अकुजाटिव फॉर्म आएगी। तो आइनन, आइना और आइन में चूज करना है। जैसे कि हमारा दास हाउस है, यानी कि ये नॉइत्रम है, इसलिए हमारा आइन आइन रहा, तो इशाबा आइन हाउस। और अगर मुझे बोलना है अब आइन हाउस है, यानी कि दास का पर्सनल प्रोनोमन क्या होगा? एस, और दी का होता है हमारा पर्सनल प्रोनोमन जी, और देयर का होता है एयर, या देन की बात करें तो इन, अगर हम अकुजाटिव में आए। तो अगर मुझे बोलना है इट हैज़ 3 रूम, तो एस हार्ट हम यूज कर सकते हैं, तो ई शाबा आइन हाउस, एस हार्ट आइन वोन सिमर, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये है, तो ई शाबा आइन हाउस, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट वर्ड दास सिमर। जो हमारा आर्टिकल होता है रूम को हम बोलते हैं दास सिमर, और इसका आर्टिकल होता है दास, इसका भी दास ही होता है, और दास सिमर। और जहां पर भी ये सिमर एंडिंग दिखेगी वहां सबके आर्टिकल दास होंगे, चाहे लिविंग रूम हो, आपका बेडरूम हो, आपका स्टडी रूम हो, तो सबका आर्टिकल दास होगा। सिमर का आर्टिकल क्योंकि दास होता है, तो ये दास सिमर हो गया, दैट इज ओनली अ रूम। दास वोन सिमर, दैट इज लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, यू कैन से। तो अगर आपको बोलना है आई हैव अ लिविंग रूम, तो इश हाबा आइन वोन सिमर या आइन सिमर। क्योंकि आइन इसलिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दास दास रहता है, तो इसलिए आइन वोन सिमर। और मुझे बोलना है माई वोन सिमर इज ब्यूटिफुल, तो माइन वोन सिमर, क्योंकि दास है इसलिए माइन रहा, माइन वोन सिमर इज शोन इज ब्यूटिफुल, या इश हाबाइन सिमर, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बाट सिमर। बाट सिमर मतलब बाथरूम, अभी मैंने बताया जितने भी सिमर होंगे वो दास होंगे। देन हमारा श्लाफ सिमर, दैट मीन्स बेडरूम, क्योंकि सिमर इसका आर्टिकल भी दास है, क्योंकि सिमर का आर्टिकल दास है, तो जितने भी सिमर एंडिंग होंगी उनका सबका आर्टिकल दास होगा। यानी कि श्लाफन का मतलब टू स्लीप होता है, तो वहीं से बना है, तो श्लाफ वहां से निकाला गया, रूट निकाली श्लाफ, एंड देन श्लाफ सिमर बना दिया, दैट इज बेडरूम। बाट सिमर, दैट इज बाथरूम। देन हमारा नेक्स्ट फेंस्टर, इसको भी दास बोलते हैं, तो इसको विंडो बोलते हैं, एंड इसका आर्टिकल भी दास है। देन हमारा एड गे शोश। एड गे शोश मतलब ग्राउंड फ्लोर, कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो इश ब्लाइबर इम एड गे शोश, ये हम बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट स्टिल मैं लिख देती हूँ। इश वोना इम एड के शोश। इम क्यों आया? इन प्लस देम, वो आप बाद, वो हमने प्रेपोजिशन वाली वीडियो में किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो इम किस वजह से आया है? एड के शोश। अच्छा, एड का मतलब अर्थ होता है, तो ये वही, अब ग्राउंड फ्लोर है ना, यानी कि सबसे नीचे वाला, तो वहां से बना हुआ है। एड मतलब अर्थ, एड के शोश, इस वो नेम एड के शोश। नेक्स्ट, देन किचन को हम क्यूशर बोलते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी ई एंडिंग वाले होते हैं, मोस्टली ई एंडिंग वाले 95% दी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक काफे,
वो बाद में आपको पता चलेगा। तो क्यूशर जो है हमारा दी एंडिंग वाले हैं, यूएनजी वाले दी होते हैं हमेशा, ई एंडिंग वाले दी होते हैं, जो दो वॉवल्स पे खत्म होते हैं वो दी होते हैं। मैं लिख देती हूँ फिर भी, लाइक ई एंडिंग वाले दी होते हैं, या दो वॉवल्स पे जो खत्म हो रहे हैं, दो वॉवल्स पे, लाइक पिजेरिया आई ए, देन बेकर आई ई आई, जो दो वॉवल पे, या यू एन जी वाले सारे दी होते हैं। ये काइट वाले, हाइट वाले, ये सारे दी वाले होते हैं, जहां पर 95% तो ई एंडिंग वाले दी होते ही हैं, देन ये वाली एंडिंग के भी दी होते हैं। तो इनका आर्टिकल याद करने का एक अच्छा तरीका है। तो आप ये बोलना चाहते हो जैसे क्यूशर है, क्यूशर की ई एंडिंग है, और ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये बेसिकली प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है कि अगर मुझे किचन्स बोलना है तो दी क्यूशन हो जाएगा, तो दी क्यूशर। अब मुझे बोलना है क्यूशर जो है बहुत छोटी है बट ब्यूटीफुल है, दी क्यूशर इज शोन अबर क्लाइन, लेकिन छोटी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आबर मतलब बट। देन वांड, वांड का मतलब वॉल होता है, दी वांड जैसे इश हैंगर, दास बिल्ड, फोटो टांग रही हूँ, अन दी वांड। अब ये अन दी वांड क्यों आया, ये हमारी प्रेपोजिशन वाली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, आप वो वाली वीडियो देखिए अन दी वांड। नेक्स्ट है हमारा दी टूअर, टूअर को भी हम दी बोलते हैं, दैट मीन्स डोर, इसका मतलब डोर है। जैसे हमें बोलना है दरवाजा ब्राउन कलर का है, दी टूअर इज ब्राउन। यह है दी त्रेपन, त्रेपन का मतलब स्टेयर्स। देन हमारा है गार्डन, गार्डन को हम देयर गार्डन बोलते हैं और बालकनी को हम देयर बालकोन बोलते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ माई हाउस हैज़ अ गार्डन एंड अ बालकनी, तो मैं कैसे बोलूँगी, तो माइन हाउस हार्ट, माइन हाउस हार्ट आइनन गार्टन। अब आइनन गार्टन क्यों आया, क्योंकि ये देयर है और देयर देन में चेंज हो जाता है, आइन आइनन में चेंज हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट में आता है, यानी कि आकुजाटिव फॉर्म यूज हो रही है। तो माइन हाउस हार्ट, और दूसरा तरीका हाबन जो होता है हमेशा आकुजाटिव वर्ब है, तो उसके बाद जो आएगा वो आकुजाटिव फॉर्म आएगा, यानी कि आइन आइनन में चेंज हो गया। माइन हाउस हार्ट आइनन गार्टन उन आइनन बालकोन। ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, अपस्टेल राउंड का आर्टिकल भी देयर होता है, राउंड का आर्टिकल बेसिकली देयर होता है इसलिए, और अपस्टेल राउंड का मतलब होता है स्टोर रूम। तो माइन हाउस हार्ट आइनन अपस्टेल राउंड, ये भी बोल सकते हो। और वोनुंग मैंने आपको बताया था, यू एनजिंग वाले मोस्टली दी होते हैं, मोस्टली क्या दी ही होते हैं। तो दी वोनुंग, वोनुंग मतलब रहने की जगह, वोनन होता है टू लिव, तो वहीं से बना है। तो दी वोनुंग दैट मीन्स अपार्टमेंट, अपार्टमेंट को वोनुंग बोलते हैं। तो इशाबा आइना वोनुंग, अगर मुझे ये बनाना है इशाबा आइना वोनुंग, क्योंकि दी है तो दी का इनडेफिनेट आर्टिकल आईना होता है, इसलिए यहाँ पर आईना है, इशाबा आईना वोनुंग। अब याद करने का तरीका, अभी तक मैंने क्या बोला है, जितने भी सिमर है, सिमर का आर्टिकल दास होता है, तो जितने भी सिमर हुए वो दास हुए। राउंड का आर्टिकल देर होता है तो अपस्टेल राउंड देर हुआ। अच्छा, सिमर के अंदर बार्ड होता है तो ये दास बार्ड सिमर, वो तो क्योंकि सिमर एंडिंग है तो सारे दास हो जाएंगे। यू एन जी वाले दी होते हैं, ई एंडिंग वाले दी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल आपको कैसे याद करना है। जो सिमर होता है, सिमर का आर्टिकल दास होता है, तो जितने भी सिमर होंगे जहां पर सिमर एंडिंग होगी सबका आर्टिकल दास होगा, चाहे फिर दास सिमर हो गया, दास वोन सिमर हो गया, दास बाट सिमर हो गया, दास अरबाइट सिमर हो गया, या उनजो वाइटर। देन हमारा होता है राउंड, राउंड का आर्टिकल देर होता है। अच्छा, जितने भी ई एंडिंग वाले होते हैं मैंने आपको बताया 95% दी होते हैं, और यू एन जी वाले दी होते हैं, तो वोनुंग दी हो गया, क्यूशर दी हो गया। एंड देन हम वांड आपको याद करना पड़ेगा। देन हमारा देयर की गार्डन, गार्टन, बालकोन, ये सारे हमारे देयर हैं, दैट यू हैव टू लर्न। सो ये तरीका याद करने का ये है कि किचन के पास एक वॉल है, वॉल के पास एक दरवाज़ा है, उसको इंटरकनेक्ट करके भी आप याद कर सकते हो। ये सारे दी होते हैं क्योंकि क्यूशर का आर्टिकल दी है, तो और वहाँ पर एक अच्छा सा वो डोर है, तो वहाँ पर आप इसको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो। लाइक ये वाली जो हमारी है दी क्यूशर, क्यूशर का आर्टिकल दी है क्योंकि ई एंडिंग है, और उसकी एक दीवार है, दीवार के पास एक बहुत सुंदर सा डोर है, तो ये सारे डोर को दी टूअर बोलते हैं। और त्रेपन ये प्लूरल वाला दी है क्योंकि स्टेयर्स बोल रहे हैं हम, तो ये सारे दी हो गए हमारे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इजली याद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
Please do like, subscribe, comment on this video. Thank you very much.